इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष में हमास के कई बड़े नेताओं और कमांडरों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही इजरायली सेना के भीषण हवाई हमलों में हमास के वरिष्ठ राजनीतिक नेता सल्लाह अल बर्दाविल भी मारे गए। बर्दाविल गाजा पर शासन करने वाले फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास के राजनीतिक कार्यालय के सदस्य थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले के बर्दाविल की पत्नी की भी मौत हो चुकी है। इजरायल ने इस सप्ताह मंगलवार को गाजा में फिर से हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद 19 जनवरी से चल रहा युद्ध विराम समाप्त हो गया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध का मुख्य उद्देश्य हमास को एक सैन्य और शासन करने वाली ताकत के रूप में पूरी तरह खत्म करना है। हाल के हमलों में हमास के कई प्रमुख नेताओं मारे गए। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उन्होंने हमास के सैन्य खुफिया प्रमुख ओसामा तबास को भी मार गिराया। तबास हमास की सैन्य खुफिया यूनिट और टारगेटिंग यूनिट का प्रमुख था और उसने इजरायल के खिलाफ कई हमले की रणनीति बनाने की अहम भूमिका निभाई थी। इससे पहले इजरायली हमलों में हमास सरकार के प्रमुख एहसास अदिल और आंतरिक सुरक्षा प्रमुख अबू बताफा सहित कई अधिकारी भी मारे गए थे। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन हमलों में सैकड़ों लोगों की मौत की जानकारी दी। सल्लाह अल बर्दाविल हमास के वरिष्ठ सदस्य थे और उनका जन्म दक्षिण गाजा के खान यूनिस में हुआ था। वह 2021 में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के लिए चुने गए थे और गाजा में हमास के क्षेत्रीय पॉलिटिकल ब्यूरो का हिस्सा थे। इससे पहले उन्होंने हमास के प्रवक्ता के रूप में भी काम किया था। इस ताजा हमले के बाद इजरायल ने अपनी थल सेना को गाजा में और अंदर तक बढ़ने का आदेश दिया है। इजरायल ने यह भी कहा है कि वह गाजा के और अधिक क्षेत्रों पर कब्जा करता रहेगा जब तक हमास उसके बंधकों को रिहा नहीं कर दे रहा। और इसके साथ ही इस संघर्ष में रोज अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में हालात बेहद गंभीर हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस समुदाय को रुकने और शांति वार्ता शुरू करने की अपील की है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं पाया है।